आप सभी YouTube दर्शकों और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे माँ पर। माँ का क्या अर्थ है? माँ प्रतीक है एक निस्वार्थ प्रेम का। माँ प्रतीक है जो आपने बचपन में अपना जीवन जिया है और जो आज आपकी अवस्था है और प्राप्त की है उसका। आप सभी को अपना बचपन याद होगा, कुछ को नहीं भी याद होगा और शायद इस बात का पता भी नहीं होगा कि बचपन में आपकी माँ ने आपके लिए क्या किया। यहाँ मेरा माँ का तात्पर्य केवल जन्म देने वाली माँ से नहीं है, हर उस व्यक्ति से है जिसने बचपन में माँ का प्यार दिया है। चाहे वह आपकी बड़ी बहन हो, चाहे मौसी हो और यहाँ तक कि चाहे बड़ा भाई अथवा पिता ही क्यों ना हो। ममत्व किसी में भी हो सकता है। ममत्व एक गुण है। तो उसी ममत्व को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ एक कहानी से। एक लड़का था और जब बड़ा हुआ तो उसका एक युवती से प्रेम हो गया। युवती से प्रेम हो गया, युवती से शादी का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा कि शादी के बाद मैं कहाँ रहूँगी? उसने कहा निश्चित रूप से हमारे घर में रहोगी। घर में कौन है? घर में मेरी माँ है। अच्छा, तो पहले तुम अपनी माँ का कर्ज चुकाओ। जब माँ का कर्ज चुका दोगे उसके बाद मैं तुमसे विवाह करूँगी। वो लड़का धनवान था, अच्छी नौकरी में था। माँ के पास गया। माँ से उसने पूछा, कहा कि माँ मैं शादी करना चाहता हूँ, जिस युवती से प्रेम करता हूँ उसकी एक शर्त है कि मैं आपका कर्ज चुका दूँ। माँ मैं सक्षम हूँ आपका कर्ज चुकाने के लिए। आप बताइए आपको कितना धन, कितनी संपदा चाहिए जिससे कि मैं आपका कर्ज चुका सकूँ। माँ मुस्कुराई। माँ ने कहा बेटा मेरा कोई कर्ज नहीं है, वो मेरा फ़र्ज था जो मैंने तुम्हारे साथ किया। बोले नहीं माँ, मुझे आपका कर्ज चुकाना है। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम कर्ज चुकाना ही चाहते हो तो मुझे कुछ पैसा रुपया नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ मेरी चारपाई पर एक रात केवल सो जाओ। तो बेटे ने कहा अच्छा, इससे आपका कर्ज चुक जाएगा? उसने कहा हाँ, इससे तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा। बेटे ने कहा ये तो बहुत आसान है। वो उसके माँ के साथ में सोने के लिए आ गया। अभी वो सोया ही था कि माँ ने उसको जगाया। हाँ माँ, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओगे क्या? तो बेटे ने कहा बिल्कुल लेके आता हूँ। गिलास पे गया, पानी लाया। माँ के हाथ से पानी गिर गया, बिस्तर गीला हो गया। क्या माँ, बिस्तर गीला कर दिया तुमने, अब कैसे सोऊंगा? कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा खिसक के सो जा। कोई बच्चा सो गया, वो लड़का सो गया। अभी फिर से सोया था कि माँ ने उसको जगाया। क्या हुआ माँ? बेटा और प्यास लगी है। अब थोड़ी उसको बेचैनी हुई, मगर शर्त थी, कर्ज उतारना था। तो वो फिर से पानी लेके आया और फिर से पानी माँ के हाथ से गिरा। बिस्तर थोड़ा और गीला हो गया। अब वो चिड़चिड़ाया कि माँ क्या तुम भी बार बार बिस्तर गीला कर देती हो? तुमको इतना भी ख्याल नहीं है कि हम दोनों को सोना है यहाँ पर? उसने कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, अब नहीं होगा, तू सो जा मेरे साथ, तुझे मेरा कर्ज उतारना है। तो बेटे ने कहा चलो ठीक है, एक रात की बात है। थोड़ा सा और खिसक के सो गया। फिर से
माँ का हाथ लगा। अब क्या है माँ? बेटा बस आखिरी बार पानी पिला दे, सुबह होने वाली थी। मैं इस तरह से बार बार तुम्हारे साथ नहीं सो सकता है। लो मैं लेके आता हूँ पानी। उसने झल्ला के एक गिलास पानी उसको दिया और पानी पीने के बाद उसके हाथ से फिर से पानी गिर गया, बिस्तर गीला हो गया। माँ ने कहा कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटे ने कहा तेरा कर्ज मैं नहीं चुकाऊंगा माँ, मैं तेरे साथ नहीं सो सकता। माँ मुस्कुराई। माँ ने कहा बेटा मेरे साथ तूने जाने कितनी रातें तू सोया है, कितनी रातें, सालों साल तूने बिस्तर गीला किया है। तुझको मैंने सूखे में सुलाया, खुद मैं गीले में सोई। मैंने तो तेरे ऊपर कभी नहीं झल्लाहट दिखाई और तू एक रात मेरे साथ नहीं सो पाया और तू कर्ज उतारने की बात करता है। बेटा चला गया। उसने ये बात जाके अपनी पत्नी जो युवती थी उसको बताई कि भाई मैं उसका कर्ज उतारने गया था और माँ ने ऐसी ऐसी बात करी तो मैं कर्ज नहीं उतार पाया, मगर मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। युवती ने कहा ठीक है, अगर नहीं सो सकते हो तो मुझे माँ का धड़कता हुआ कलेजा ला के दो, मैं उस कलेजे को पका के खाऊंगी। उसने कहा यह कैसी शर्त, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा नहीं कर सकते तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, मैं उस माँ के पास कैसे रहूँगी? तो लड़के ने सोचा, उसको बहुत प्रेम था, अब माँ से इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि माँ से कहता कि मैं तुम्हारा कलेजा निकालूंगा। वो चले गया और माँ से बोला कि माँ तुम्हारे पास मैं आज फिर सोऊंगा, आओ हम लोग साथ में खाना खाते हैं। और खाने में उसने बेहोशी की दवाई मिला के माँ को खिला दी। माँ को पता था कि ये मेरे को दवाई खिला रहा है, लेकिन माँ ने खाई। माँ सो गई। बेटे ने माँ की छाती चीर के धड़कता हुआ दिल लेके हाथ में भागा उस प्रेयसी के पीछे जिसने कहा था धड़कता हुआ दिल लेके जाओ। जल्दी इस बात की थी ऐसा ना हो कि दिल की धड़कन बंद हो जाए। रास्ते में ठोकर लगी, लड़का गिरा, दिल भी गिर गया। लड़का तुरंत उठा और ऐसा ना हो कहीं दिल को चोट पहुंची हो, दिल धड़कना बंद कर जाए। दिल को उठाने वाला था कि दिल से आवाज़ आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? मैं जानती हूँ कि तुझे मुझे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन संभल के चल, कहीं तुझे चोट ना आ जाए। ऐसा होता है माँ का दिल, ऐसी होती है माँ, ऐसा होता है ममत्व। हम लोग जाने अनजाने में कई बार अपनी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च पद पे पहुंच जाते हैं और जो हमारे माता पिता ने पहले में किया है उसको भूल जाते हैं। हमारे माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, हमारी माँ जब वृद्ध हो जाती है तो हम उसका तरफ ख्याल नहीं करते। तो ज़रा सोचिए, क्या ऐसा करना ठीक है? क्या कोई ऐसी तरीका है कि आप उस निस्वार्थ प्यार का कर्ज चुका पाएंगे? क्या किसी दूसरे के बहकावे में अपनी माँ को भूल पाएंगे? कुछ इसी भावनाओं के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, अपनी लिखी कविता है, आपके सामने सुनाता हूँ। हो सकता है कि आपको पसंद आए। आप सभी एक क्षण अपनी अपनी माँ को याद कीजिए, आंखें बंद करिए, मुझको मत देखिए और कविता सुनिए। जो स्पर्श अभी तक भूला था उसकी फिर आज क्यों चाह जगी। जो स्पर्श अभी तक भूला था उसकी फिर आज क्यों चाह जगी। उसकी गोदी में सर रख कर सोऊं ऐसी क्यों आस लगी। माया की मिथ्या नगरी में क्षण को भूला निस्वार्थ प्यार और वर्तमान में ही बिंध कर मैं भूल गया वो लाड़ दुलार। धन ख्याति सफलता को ही समझ इस जीवन का एक परम ध्येय मैं चल निकला उस पथ पर माँ, पाने निज कर्म निज श्रम श्रेय। अपने काम का, अपने श्रम का श्रेय पाने, क्रेडिट पाने निकल चढ़ा।
मैं चल निकला उस पथ पर माँ, पाने निज कर्म निज श्रम श्रेय। ज्यों पहुँच रहा निज मंजिल पर, त्यों ही अपनों ने घात किए। और जग को देखा आशान्वित हो, तो उसने भी संताप दिए। ऐसे में तेरी गोदी में सोऊं माँ, फिर ये आस जगी। जो स्पर्श अभी तक भूला था, वो फिर हो आज ये आस लगी, वो फिर हो आज ये आस लगी। साथियों, मैं बस आपको यही करबद्ध आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस हमारे वीडियो को देखने के बाद या सुनने के बाद ज़रूर अपने माता अथवा पिता के पास जाएं, उनको गले लगाएं, उनको प्यार करें, उनको बताएं कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। और कभी भी अपने मन में अपनी माँ का या अपने माता पिता का कर्ज उतारने की न सोचें, वो आप नहीं उतार पाएंगे। अगले शनिवार को आप सभी से किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। और हमें फिर से अनुरोध करना है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि हमारी बात आपको अच्छी लगती हो तो हमको प्रोत्साहन भी दीजिए। नमस्कार।